देखिए मैथ गणित क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय बताने का कोशिश करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है। भाज्य, भागफल, शेषफल जो होता है, ये तीनों विधि से जो हम किसी भी चीज़ का अनुपात या रेट जब निकालते हैं तो वो जो है यूक्लिड विभाजन कहलाता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन ले लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो हम निकालते हैं। देखिए एग्जाम्पल में ये लिखते हैं, मतलब कि एग्जाम्पल हो गया। अब जैसे जो हम निकालेंगे देखिएगा, काजू बर्फियाँ की संख्या, ठीक है, संख्या जो है 420 है। ठीक है, बादाम बर्फियाँ, ठीक है, की संख्या 130 है। अब हमें जो बोल रहा है ये क्या कि यूक्लिड विभाजन के द्वारा जो है इसको हमको तोड़ना है। ठीक है, ये क्लास 10 का पहला चैप्टर का पहला एक्सरसाइज है। ठीक है, अब ये मैथ को हम जो है सॉल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे देखिए, अब यहाँ सीधे हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन जहाँ बोले सीधे भाग विधि से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए लिखेंगे 130। देखिए यहाँ वाला जो है ठीक से देखिएगा, यहाँ वाला चीज़ यहाँ आ गया 130, उसके बाद भाग देंगे 420। अब सोचिए कि अब 130 है और यहाँ 420 है, तो 130 को 420 से जब भाग देंगे कि कितनी बार में ये बटेगा। अब इसमें देखिए एकदम सीधा सीधा आसान से इसको बनाएंगे। पहले आगे का आगे गुना, आगे का आगे भाग करेंगे। 100 है, यहाँ 400 है, तो कितना बार में टूटेगा। एकदम धीरे धीरे समझना है। अब जैसे 100, 200, 300, तो 3 बार में हुआ 300। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है 420 है, तो 130 गुना 130 करेंगे गुना 3 से, तो कितना हो जाएगा 390 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से गुना हो रहा है, यहाँ देखिएगा 390। यहाँ देखिए 130 गुने 3 इक्वल टू कितना हुआ 390। अब ये हमारा 390। अब इसमें से क्या करेंगे, घटाने का काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें से हम लोग को जो है घटाएंगे। 390 में से 420 है, 390 है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा। देखिए घटाने का विधि जो है 4 है, ये एक इसमें हाथ में जाएगा तो ये हो गया 12, ये 12 बन जाता है। ठीक है, जीरो के जीरो उतारेंगे। ठीक, ये 12 हो गया। पहले अब घटाने का जोड़ घटाव गुना जो है अच्छा तरीक़ा से पूरा एकदम याद कर लेना है कि कैसे आपको करना है, नहीं करना है। उसके बाद जो है इसको आप घटाइए। पहले इसको घटाना है, एक इस देखिए 3 के 3 चला गया, ये कट गया। ठीक है, ये पूरा कट गया, एक इसमें आ गया 12। ठीक है, जीरो में से जीरो आएगा तो ये जीरो बचेगा। ठीक है, यहाँ जीरो लिख देंगे, ये उतर गया सेम। अब 12 में से 9 जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 है, 12 रुपये में से 9 रुपये को हमको घटाना है तो कितना होगा, 9 3 12, तो 3 बचा। तो ये जो हो गया हमारा 30 यहाँ बच रहा है। ठीक है, लेकिन जब तक जीरो ना हो जाए, जब तक यूक्लिड विभाजन प्रमेय सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो आप देखिए फिर जो हम हैं एक और चरण लेंगे। अब देखिए, अब इस चीज़ को जो है, इस चीज़ को हम यहाँ लाएंगे। ठीक है, अब इस चीज़ को यहाँ लाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 30, और इस चीज़ को देखिएगा हम यहाँ लाएंगे, बीच में लाएंगे, 130। आप सीधे सीधे घटाएंगे, 4 तिहाई 12। ठीक है, 120। ध्यान दीजिएगा, 4 तिहाई 12 हुआ 120। अब यहाँ लाइन देंगे, उसके बाद 130 में से 120 चला गया, ये 3 है, तो कितना बच गया 10। अभी भी 10 बच रहा है, जीरो नहीं है। जब तक जीरो नहीं आए, जब तक इसको जो है भाग लगाते जाना है, और जीरो आ जाए तब यूक्लिड विभाजन कहलाएगा। यूक्लिड विभाजन का मतलब है कि जब तक जीरो ना आ जाए। हम आसान भाषा में पढ़ाने का जो है कोशिश कर रहे हैं, समझिएगा इस चीज़ को। ठीक है, अब 10, अभी 10 कहाँ जाएगा देखिएगा ध्यान से, ये 10 जो है अब आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ई वाला 30 जो है
एक घर के अंदर चलाएगा, समझे। आप देखिए 10 तिहाई 30, ठीक है, 10 तिहाई 30 और 30, अभी हो गया 0, अभी हमारा हो गया तैयार, समझे। तो इसको ही कहते हैं, अब हमारा 10 से कट गया तो यही हमारा जो 10 होगा HCF होगा। तो उसमें पूछेगा तो HCF का मान क्या हुआ, पूरा का जो HCF निकला यूक्लिड विभाजन के तहत से 420 प्लस 130, इसको करेंगे तो ये 10 बचा, तो 10 हमारा क्या होगा, ये हो गया आंसर। तो देखिए ये आपका एक्सरसाइज क्लास 10 का यूक्लिड विभाजन का मतलब हुआ कि HCF निकालना है। तो HCF जब तक 0 ना आए और जो लास्ट अंक से ना कटे वही आंसर होता है, ये आंसर हो गया, ठीक है। और 10 आंसर हो गया, यही हो गया यूक्लिड विभाजन। अब इस मैथ को जो हम बनाए हैं, इस मैथ को आप कम से कम 6 बार 7 बार बनाइए, और आपकी किताब में भी होगा ये चीज़। तो उस चीज़ को देखिए, बनाइए, 6 बार बनाइए, जब तक याद ना हो जाए जब तक बनाते रहिए। फिर आगे अब हमको भेजिएगा, फिर बताएंगे, ठीक है, अच्छे से बताएंगे।